नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करें बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट आर्टिकल भारतीय संविधान का। हम समझेंगे आज आर्टिकल 111 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 जो आर्टिकल है हमें बताता है असेंट टू बिल, बिल पर सहमति। इससे जो प्रीवियस जो हमने आर्टिकल को समझा 107 ऑर्डिनरी विधेयक इस और 108 में हमने किसी भी बिल पर मतभेद हो जाता है दोनों सदनों के बीच में तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसके द्वारा बुलाई जाती है, कब बुलाई जाती है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसको हमने समझा था 108 में। 109 आर्टिकल में हमने समझा कि स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल, भाई मनी बिल के बारे में कि भाई मनी बिल को किस प्रकार मनी बिल किस सदन में पेश होगा, लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा, तो वो हमने समझा था 109 में। और आर्टिकल 110 इसमें हमने समझा था मनी बिल। भाई मनी बिल कौन सा है, मनी बिल कौन कौन से मैटर जो है, कौन कौन से विधेयक मनी बिल माने जाएंगे। तो हमने ये जो आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 107, आर्टिकल 108, आर्टिकल 109, आर्टिकल 1010, तो ये हमने विधेयक के आर्टिकल हमने समझे थे। नाउ जो है हम 111 को समझेंगे। भाई 111 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है। आर्टिकल 111 में बताता है कि भाई असेंट टू बिल, किसी भी बिल, कोई भी बिल पास होता है तो उसको असेंट के लिए भेजा जाएगा। तो कहां भेजा जाएगा, असेंट के लिए। इससे अगर आपको ये आर्टिकल 107, 108, 109, 110 की अगर डिटेल में इस पर डिस्कशन को देखना है, इसको समझना है, तो इस वीडियो के जो लिंक, जो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसके अंदर इसका लिंक इसमें दिया गया है, आप उसमें इसको देख सकते हैं। नाउ जो है विल डिस्कस आर्टिकल 111 यानी 111 अनुच्छेद। 111 अनुच्छेद में जब दोनों सदन इस बिल को पास कर देते हैं तो उसको असेंट के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजते हैं। तो इसमें बताया है व्हेन ए बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जब उसको पास कर दिया जाता है, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर, प्रेसिडेंट उसे डिक्लेयर करेंगे, शैल डिक्लेयर आइदर ही असेंट टू बिल, उस बिल पर सहमति देंगे या फिर जो है ही विद होल्ड असेंट, या उसको होल्ड करेंगे, या तो असेंट देंगे उस पर या फिर विद होल्ड, जो उसको विद होल्ड करेंगे यानी कि अपने पास रख लेंगे उसको। असेंट का मतलब सहमति, या तो उस पर सहमति जताएंगे, उसको सहमति देंगे, या फिर अपने पास रख लेंगे, होल्ड कर लेंगे, उसको रोक लेंगे। और विद होल्ड का मतलब रोकना, उसको रोकना बोलते हैं, इसको रोक लेंगे। दो चीज कर सकते हैं, या तो उसको असेंट देंगे या फिर उसको विद होल्ड कर लेंगे। नाउ जो इसमें इसकी प्रोविजो क्या है, इस आर्टिकल की 111 आर्टिकल की प्रोविजो है अपवाद इसको बोलते हैं, प्रोविजो को अपवाद। इसकी अपवाद क्या है, अपवाद में दिया गया है बिल्कुल, प्रेसिडेंट मे एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ ए बिल फॉर असेंट रिटर्न द बिल if it is not a money bill to the house with the message requesting that they will reconsider the bill। भाई अगर as soon as possible, जब जैसे ही प्रेसिडेंट के पास ये बिल आता है, अगर वो मनी बिल करके उनके पास भेजा कि ये स्पीकर ने उसको जो है 110 आर्टिकल के अनुसार उसमें सर्टिफिकेट जारी किया है कि ये धन विधेयक है,
ये मनी बिल है, लेकिन वो प्रेसिडेंट को लगता है कि ये मनी बिल नहीं है, तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए जो है रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए उसको वापस भेज सकता है कि भाई ये मनी बिल नहीं है। और उसको और उसमें एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन दे रहो द पर्टिकुलर विल कंसिडर द डिजायरेबिलिटी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द सच ए अमेंडमेंट, और उसमें कुछ अमेंडमेंट के लिए भी रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। ही मे रिकमेंड हिज मैसेज एज व्हेन द बिल इज सो रिटन द हाउस शैल रिकंसिडर द बिल अकॉर्डिंगली। जैसे ही प्रेसिडेंट ने उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा किसी बिल को, तो उसको रिकंसिडरेशन उस पर रिकंसिडर किया जा सकता है, उस पर रिकंसिडर किया जा सकता है दोबारा से विद रिकमेंडेशन। जो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ने भेजी है उस रिकमेंडेशन के को मानते हुए, दूसरी पोजीशन नहीं मानते हुए भी है। उसको जरूरी नहीं है कि उसको जो है उसको माने। जो भी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ने भेजी है उसको मानने के लिए हाउस जो है पार्लियामेंट उसके लिए बाध्य नहीं है। हाउस शैल रिकंसिडर द बिल, उसको कर सकती है। शैल रिकंसिडर द अकॉर्डिंगली इफ द बिल पास अगेन बाय द हाउस विद और विदाउट अमेंडमेंट, यानी कि उसको रिकंसिडर करते हुए या तो विद रिकमेंडेशन विद अमेंडमेंट, जो प्रेसिडेंट ने जो मैसेज दिया है, जो रिक्वेस्ट दी है उसको मानते हुए, या विदाउट अमेंडमेंट विदाउट रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, उसको दोबारा भेज सकते हैं। प्रेसिडेंट शैल नॉट विदहोल्ड एसेट देयरऑन। जब दोबारा भेज दिया तो प्रेसिडेंट उसको होल्ड नहीं कर सकते। मीनिंग देयर बाई एक बार होल्ड कर सकते हैं तो प्रेसिडेंट की ये मजबूरी बन जाएगी कि इसे पास करेंगे, असेंट देंगे इसको। यानी कि वन टाइम एक बार उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं हाउस को, इसको रिकंसिडर करो, इसमें ये इसमें अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इसमें ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, इसमें ये सुधार होना चाहिए। तो उसको हाउस उसमें रिकंसिडर करते हुए, रिकंसिडर विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट को मानते हुए या फिर नहीं मानते हुए, उसको दोबारा से उसको पास करके वापस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजते हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू गिव असेंट। तो दिस इज द आर्टिकल 111। ये भारतीय संविधान का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो एक बार उसको विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसको दोबारा से कंसीडर करके वापस भेज दिया तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू असेंट। थैंक यू, धन्यवाद।